Already the recording is on, please. चलो स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें. Bills payable to be settled immediately. Bills payable to be settled immediately का मतलब होता है bills payable को पेमेंट करो. Bills payable का अमाउंट है 70,000. बोला है पे करो इसको. यस, कौन बताएगा? इट इज अ रिकॉर्डेड लाइबिलिटी. आपको बोला है बिल्स पेमेंट को पे करो. सेटल इमीडिएटली. यस, एंट्री. एनीवन? अश्विनी, वरद प्रसाद बोल रहे हो आप? एंट्री. यस. बिल्स पेएबल इज पेड. बिल्स पेएबल को सेटल करने बोला है. सेटल करने का मतलब होता है पेमेंट करने बोला है. लेट्स सी वंस अगेन. Bills payable to be settled immediately. Bills payable to be settled immediately का मतलब होता है bills payable को पेमेंट करो. Bills payable का अमाउंट है 70,000. तो 70,000 आपको सेटल करना है. सेटल करने का मतलब होता है पे करना है. What will be the entry? Bills payable is a recorded liability. कौन एंट्री बताएगा? यस, निकिता ने एंट्री लिख दी है. एंट्री इज वेरी सिंपल. बिल्स पेएबल को पेमेंट करो. द एंट्री विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 70,000 टू बैंक अकाउंट 70,000. खुशबू, एनी डाउट? कैपिटल रिडक्शन क्यों आएगा? बिल्स पेएबल रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है. नेहा शिंदे, बिल्स पेएबल आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ था, आपने उसको पे किया. सिंपल है. रिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करेंगे तो लाइबिलिटी टू बैंक. अगर लाइबिलिटी नहीं होती, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड है, लाइबिलिटी नहीं होती तो पे करते थे. अब लाइबिलिटी है तो क्यों डायरेक्टली पे करेंगे. लाइबिलिटी नहीं होती है तो कैपिटल रिडक्शन यूज करते हैं. लाइबिलिटी दी है ना, तो क्यों कैपिटल रिडक्शन यूज करना है. चलो सी एंट्री का सेकेंड पार्ट. क्रेडिटर्स forgo the claim of their claim of ₹40,000. इसका मतलब क्रेडिटर्स ने 40,000 छोड़ दिया. एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स said that they don't want 40,000. एंट्री क्या होगी? कोमल बोलो. आपको ही अनम्यूट करना पड़ेगा. Ma'am, sundry creditor account debited to capital reduction 40,000. Sundry creditors account debit to capital reduction 40,000. अमाउंट इज 40,000. ये एंट्री में आई होप सो किसी को डाउट नहीं होगा. यस, सुदर्शन करेक्ट है. भारती मिश्रा करेक्ट है. चलो नेक्स्ट. लेट अस सी नेक्स्ट. एसेट्स आर रीवैल्यूड एज फॉलोज. ये एंट्री रीवैल्यूएशन की है. इसी के साथ गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर देंगे. सब साथ में ही कर देंगे. ठीक है. चलो पहले बुक वैल्यू ले लेते हैं. फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है? कौन बता रहा है?
अपने आप को अनम्यूट करके बता दो। फर्नीचर की बुक वैल्यू आई थिंक 60,000 थी। फर्नीचर स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग एंड डेटर्स, लेट अस सी देयर बुक वैल्यू। फर्नीचर की बुक वैल्यू है 70,000, लैंड एंड बिल्डिंग इज 13 lakhs, डेटर इज 1,80,000 and stock is 1,60,000. So यहाँ पे मैं बुक वैल्यू लिखती जाती हूँ 70,000, स्टॉक इज 1,60,000। आपको ये देखना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। लैंड एंड बिल्डिंग 13 lakhs and debtors is 1,80,000. चलो लेट अस अंडरस्टैंड किधर प्रॉफिट है किधर लॉस है। फर्नीचर में लॉस है, लॉस है 20,000 का, ठीक है, 20K। स्टॉक पे लॉस है 24K। बिल्डिंग पे भी लॉस है 1.40 lakhs। एंड डेटर्स पे लॉस है 20K। प्लस साथ में हमको राइट ऑफ करना है गुडविल, पेटेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सारे लॉसेस है, एक साथ ही एक ही एंट्री करते हैं। चलो बोलो कौन बता रहा है। ये तो बहुत सिंपल एंट्री है, सबसे इजी एंट्री ये होती है। ये करके आने का पेपर में 2 मार्क्स तो एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। कैपिटल रिडक्शन टू फर्नीचर टू स्टॉक टू लैंड एंड बिल्डिंग टू डेटर्स टू पेटेंट टू गुडविल चैट बॉक्स में फिगर्स डाल दे जाओ, इट विल हेल्प मी। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and to preliminary expenses. चलो लेट अस राइट डाउन। फर्नीचर का कितना लॉस था 20,000, स्टॉक था 24,000, लैंड एंड बिल्डिंग था 1,40,000, डेटर्स था 20,000। अभी देखना पड़ेगा पेटेंट्स, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना था। लेट अस सी, पेटेंट्स था 30, गुडविल 50, 1640 एंड 90। 30,000, 40,000, 16,40,000 एंड 90,000। सो ये सारे अमाउंट्स डेबिट कर दिए जो भी लॉस थे। अभी इसका टोटल देखते हैं कितना है। टोटल इज 20,04,000। 20,04,000 is total capital reduction account debit to furniture to stock to date to land and building to debtors to patent to goodwill। ये एंट्री आई थिंक सबको आती है ना। नाउ वी मूव टू द मेन एंट्री। एक मेन एंट्री है जिसके लिए पवित्रा, a secured loan of 3 lakhs
at 12% interest to be obtained by mortgaging land and building for payment of both bank overdraft and bills payable, reconstruction expenses of 30,000. लोन लेना है, secured loan 30,000, 3 lakh at 12% interest to be obtained by mortgaging land and building for payment of bank overdraft, bills payable and reconstruction expenses of 30,000. बिल्स पेबल हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, हमको बैंक ओवरड्राफ्ट और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पे करना है. चलो पहले तो लोन लेना पड़ेगा. व्हाट विल बी द एंट्री फॉर टेकिंग लोन? आप लोन ले रहे हो, 12% लोन ले रहे हो, 3 lakhs पैसा आ रहा है और लोन है. यस, हु विल गिव मी द एंट्री? रेज हैंड जिनको एंट्री आती है. लोन लिया है. चलो कौन बता रहा है, बोलो जल्दी बोलो. बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% सिक्योर्ड लोन. सुदर्शन, राज ने बोला है, निकिता ने बोला है, अफरोज ने बोला है. बाकी लोग भी वही आंसर देने वाले हैं, आई होप सो. तो वो राइट आंसर है. एंट्री विल बी, खाली मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट. मैं इस, आपने लोन लिखा है ना, मैं उसकी जगह पे लिखूंगी डिबेंचर्स. कहीं मेंशन नहीं है, बट नॉर्मली व्हेन यू टेक एनीथिंग सिक्योर्ड एज विद इंटरेस्ट रेट इट बिकम्स डिबेंचर्स. ओके, आपके ऊपर है, आप सिक्योर्ड लोन भी लिख सकते हो. मैं यहाँ पे लिखती हूँ टू 12% डिबेंचर्स, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है, वी कैन राइट डाउन दिस ऑन land and building. Okay, and amount is बैंक अकाउंट डेबिट. कितने का लोन लिया? 3 lakhs का. ठीक है, तो 3 lakhs. अब हमको क्या क्या पे करना है? बैंक ओवरड्राफ्ट पे करना है. चलो बैंक ओवरड्राफ्ट पे करेंगे. एंट्री क्या होगी? बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ रिकॉर्डेड लाइबिलिटी. ओवरड्राफ्ट पे करना है. लेट अस फाइंड आउट ओवरड्राफ्ट कितना है. व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज 1 लाख. पे करो. एंट्री क्या होगी? पे करने बोला है इसलिए एंट्री करनी पड़ेगी. व्हाट विल बी द एंट्री? बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री क्या होगी? बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर रहे हैं. दीपिका गुड, आपने राइट एंट्री लिखी है. बैंक ओवरड्राफ्ट पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट. करेक्ट. टू बैंक. and amount is 1 lakh. ओके, अब लास्ट में आपको बोला है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पे करो 30,000. रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री होती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट and amount is 30,000. So I think we have completed. सिर्फ अभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस निकालना बाकी है, बाकी सब हमने कर दिया. चाहिए तो एक बार चेक कर लेते हैं. फर्स्ट, राइट ऑफ गुडविल प्रॉफिट एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज होमवर्क का.
चलो लेट अस फाइंड आउट द बैलेंस. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस राज ने निकाल लिया है. बैलेंस इज 26,000. लेट मी चेक. ये 4 लाख प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा 80,000, 1 लाख प्लस होगा, क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिडक्शन प्लस होगा 40,000, गुडविल 50,000 है. लेट अस चेक. मैंने कितना लिया है? 40 लिया है. लेट अस चेक गुडविल कितना है. 50 है. सॉरी, माय मिस्टेक. गुडविल इज 50. सो 20,14,000 माइनस होगा. आई होप सो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया होगा फिगर. ये भी माइनस होगा 30,000. नाउ व्हाट इज द फाइनल बैलेंस? लेट अस अंडरस्टैंड. कितने लोगों ने निकाला? 4 लाख प्लस 16 लाख इज 20 lakhs, 21 lakhs. पहले प्लस वाले ले रही हूँ. 21,40,000 माइनस होगा 21,40,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो 20,60,000. 20,60,000 में से 20,14,000 माइनस किया 2060 minus 2014 is 46,000. 46 में से 30 गया तो मुझे 16 का बैलेंस आ रहा है. बैलेंस इज 16,000. यस सिद्धेश, करेक्ट. वो 10,000 का मेरा मिस्टेक है एक्चुअली. 11th. So entry is capital reduction account debit. Yes, correct. Capital reduction account debit to capital reserve. And amount is 16,000. ओके. सो आप लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लोगे. ये प्रॉब्लम में जो डिबेंचर्स वाला हमने एडजस्टमेंट किया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज प्रैक्टिस इट वंस अगेन. डाउट होगा तो मुझे वापस कल लेक्चर में पूछना. ओके. नाउ होमवर्क. लेट अस सी होमवर्क. वैसे ना जब भी एक लेक्चर के बाद हम दूसरा लेक्चर ज्वाइन करते हैं ना, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स है ना लेक्चर्स नहीं अटेंड करते. 10 स्टूडेंट्स हैव नॉट ज्वाइन. 53 थे. नाउ राहुल प्लीज मुझे बताना ना कितने कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन नहीं किया सेकेंड पार्ट में. हैव वी डन 8th प्रॉब्लम? यस 8th हमने कर लिया. 9th भी हो गया है. 10th वाज होमवर्क, करेक्ट. टेंथ प्रॉब्लम का सेकेंड एडजस्टमेंट. ओके. चलो देखिए 10th प्रॉब्लम का सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है. लैंड इज रीवैल्यूड एट 500% मोर देन बुक वैल्यू. शायद 3 लाख है आपका लैंड, उसका 500% निकालेंगे तो 15 lakhs आता है. 3 लाख का 500%, इतना आपको वैल्यू इंक्रीज करना है.
3 लाख का 500% अगर हम निकालेंगे तो इट विल कम टू 15 लाख. इतना प्रॉफिट हुआ लैंड रिवैल्यूएशन में. Entry will be capital reduction, sorry, land account debit to capital reduction. Kashish, more than book value बोला है, मतलब 3 lakh plus 500%, that is 15 lakhs. So 15 lakhs is the profit. कर लोगे? Is it clear, Kashish? कैपिटल रिडक्शन में 15 लाख जाएगा, 12 लाख नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, एड बोला है बराबर है, लेकिन यहाँ पे आगे ये भी दिया है मोर देन द बुक वैल्यू. मोर, आई नो दीपिका हो गई है, लेकिन अगर किसी को डाउट है तो वी शुड सॉल्व इट. मोर देन द बुक वैल्यू मतलब 500% ज्यादा, तो मतलब आपको उतना इंक्रीज करना है. ये एक्चुअली एडजस्टमेंट बहुत क्लियर नहीं है. दिस एडजस्टमेंट व्हाट आई अंडरस्टैंड के हमको 500% वैल्यू इंक्रीज करनी है. ओके कशिश, नहीं तो वो मोर देन नहीं आता था. ये मोर देन आने की वजह से इट मींस दैट वी हैव टू इंक्रीज इट बाय 500%. ओके चलो 10th तक आई होप सो ऑल प्रॉब्लम्स आर कंप्लीटेड. नाउ हैव वी डन 11th प्रॉब्लम? 11th प्रॉब्लम हुआ है क्या? हाँ वन मोर बोलो कशिश. क्या कशिश, एनी मोर डाउट? ओके 11th इज होमवर्क, ट्राई इट. इजी नहीं है बट यू कैन ट्राई. 11th is homework for today. Okay, so see you all tomorrow. इसमें एक दो एडजस्टमेंट है जो इजी नहीं है. So see you all tomorrow. Let us hope that sale of unrecorded asset. Unrecorded asset, एक मिनट. Unrecorded asset means asset नहीं है लेकिन उसको सेल किया, तो जो भी सेल किया देखो बुक वैल्यू इज 0. बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, एक एग्जांपल ले रही हूँ. बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू एसेट 0, टू प्रॉफिट एंड लॉस, sorry, to capital reduction, whatever is balance that is 60,000. खुशबू आई एम रिपीटिंग अगेन. देखो आपने एसेट सेल किया 60,000 में, अनरिकॉर्डेड है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू एसेट. एसेट की बुक वैल्यू 0 है क्योंकि इट इज अनरिकॉर्डेड. जो भी बच गया वो प्रॉफिट है. टू कैपिटल रिडक्शन बैलेंस अमाउंट दैट इज 60,000. डायरेक्टर्स लोन प्रॉब्लम नंबर 10th. कौन सा 10th ना? डायरेक्टर्स वेव्ड 9, ये वाला 8th एडजस्टमेंट. Directors waive 90% of the amount payable to them. Very simple. Capital reduction account, sorry, directors loan account debit to capital reduction. Directors loan account debit to capital reduction. Directors loan कितना है? 25,000. 22,500 capital reduction में जाएगा और 2,500 आप उसको long term liability में दिखाओगे. 40% ऑफ, ये तो नेक्स्ट प्रॉब्लम का है ना 11th का अश्विनी. ये जो आपने एडजस्टमेंट बोला है 40% ऑफ करंट लाइबिलिटी आर टू बी रिड्यूस, हाँ 11th का है ना. ये मैं जब हम लोग कल करेंगे, आप लोग ट्राई करो, कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आज नहीं. आई थिंक यू ऑल शुड ट्राई.
नहीं आएगा तो मैं कल लेक्चर में ही एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होने वाला है। अश्विनी, इट इज नॉट ओनली यू। 2 बोला है, 275%, मतलब आपको बैलेंस अमाउंट लेके उसको रिड्यूस करना है। 2 है तो हमको बाय वाला अमाउंट चाहिए, दैट इज 25%। Let us meet tomorrow. Try this problem. And Kashish, if you have any more doubt, Kashish and Khushbu, you can message me. I'll help you out. Okay? And even you all can call me whenever you have a doubt. I request you afternoon, एकदम late afternoon 3-4 को मत call करो. But otherwise, any day of the any time in a day is okay for me. Okay? So bye. See you all tomorrow. Take care and stay at home.